तो हम आज इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। कल हमने जाना इस मुरली के बारे में कि बाबा ने कहा कि पवित्रता की ही महानता है, मान्यता है, और पवित्रता से ही हम परम पूज्य बनते हैं। और पुरुषार्थ भी हमारा कैसा होना चाहिए? पवित्रता का ही पुरुषार्थ है। ब्राह्मण जीवन का श्वास भी बाबा कहते हैं पवित्रता है। तो पवित्रता का महत्व भी बताया बाबा ने। कल टेस्ट भी लिया उसमें, और उसमें उसकी रिजल्ट भी सुना दी बाबा ने। फिर बाबा ने कहा कि हमें मास्टर रचयिता बनना है। आज बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं और हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं अमृत वेला की ओर, कि हमारा अमृत वेला कैसा होना चाहिए। उसमें बाबा ने दो शब्द यूज करे, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनना है। फिर बाबा ने चढ़ती कला शब्द यूज किया कि चढ़ती कला क्या है, और हमें लाइट और माइट का वरदान देना है अमृत वेला में अनेकों आत्माओं को, और निर्विघ्न बनाना है वायुमंडल को। बाबा ने ये भी बताया। फिर उसके दूसरे भाग में बाबा ने बताया कि हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए। अंगद के समान अचल अडोल अवस्था होनी चाहिए। माना संकल्प रूप में भी कोई भी परिस्थिति हमें नाखून, हमारे नाखून को भी हिला ना सके। माना हमें जरा भी हिला ना सके, संकल्प में भी हिला ना सके, ऐसा बाबा ने हमें गाइड किया है। तो चलिए सुनते हैं बाबा के ही शब्दों में अमृत वेला और मनसा सेवा, अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य पार्टियों के साथ। सभी एवर रेडी और ऑलराउंडर हो? बाबा प्रश्न कर रहे हैं। तो सभी अपने को चेक करें कि क्या हम एवर रेडी और ऑलराउंडर हैं। एवर रेडी माना ऑर्डर आया और चल पड़े, अर्थात ऑर्डर मिला और हाजी, हाजी का पार्ट बजाना है। ऑर्डर मिला और जरा भी कोई प्रश्न ना उठे मन में, कोई सोच ना उठे, कोई संकल्प ना हो, क्या करें, कैसे करें, नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा। माना बाबा का ऑर्डर हुआ, जैसे मिलिट्री में होता है, कमांडर का ऑर्डर हुआ और 1 सेकंड में सभी तैयार तुरंत चलने के लिए, तो ऐसा ही हमें बनना है। ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा कि क्या करे, कैसे करे, चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, कोई प्रश्न नहीं। बाबा ने ऑर्डर किया और हम तैयार। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है कि एवर रेडी और ऑलराउंडर। कैसा भी ऑर्डर हुआ हमें करना ही है, ऑलराउंडर और एवर रेडी, सदा तैयार। मनसा सेवा का चांस मिले या वाचा सेवा का चांस मिले या कर्मणा सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1। बाबा कह रहे हैं कि चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा सेवा, चाहे कर्मणा सेवा, हर सब्जेक्ट में नंबर 1। ऐसे नहीं कि वाचा में नंबर 1, कर्मणा में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3। माना वाचा तो हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन कर्मणा सेवा में कमजोर है, थोड़ा पीछे रह गए, और फिर मनसा सेवा में और भी पीछे रह गए। तो बाबा कहते जितना स्नेह से वाचा सेवा करते हो, उतना ही मनसा सेवा भी कर सकें। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। सभी अपनी बुद्धि में भी अंडरलाइन कर ले इस चीज को कि मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाना है। वाचा सेवा जितनी करनी है, जितने स्नेह से, उतना ही मनसा सेवा कर सके। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले, प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना। सभी इसको भी बुद्धि में अंडरलाइन कर ले कि हमारा कार्य क्या है। वायुमंडल को, हम जहां भी हैं, वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। वो कैसे होगा? हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होगी, हमारी बुद्धि में बाबा रहेगा, बाबा से बुद्धि कंबाइंड रहेगी, तो हमसे प्योर पावरफुल किरणें फैलेंगी, तो वायुमंडल श्रेष्ठ बनेगा। अपने स्थान का, शहर का, भारत का, व विश्व विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाओ। ये बाबा ने होमवर्क दे दिया। चेक करो मनसा सेवा में सफलता मिलती है। प्रश्न कर रहे हैं बाबा, तो अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है सबको कि चेक करो कि मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी, इसका अब बाबा ने उसका वो भी बता दी निशानी,
कि अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगा। ये हम चेक भी कर सकते हैं, उसका मापदंड भी बता दिया बाबा ने कि किस रीति चेक कर सकते हैं कि मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और हमारा जो सेवा केंद्र है निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगा। चढ़ती कला यह है नहीं कि संख्या वृद्धि हो पाए, चढ़ती कला सिर्फ ये नहीं है, चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी भी और वायुमंडल भी तथा स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला, माना वहां का वायुमंडल भी श्रेष्ठ हो, क्वालिटी भी अच्छी हो जो अन्य आत्माएं आए, और वहां की वायुमंडल और स्वयं व साथियों में भी सभी में चढ़ती कला हो, सभी दिन दिन उन्नति को पाए। तो यह है, इसको कहा जाता है चढ़ती कला। तो ऐसे अनुभव करते हो, बाबा फिर प्रश्न कर रहे हैं कि हमें अपने आप को चेक करना है कि चढ़ती कला में है हम आत्माएं। अमृत वेले स्वयं का पावरफुल है, बाबा ने दूसरा प्रश्न किया। पहली बात कही कि चढ़ती कला में अपने आप को अनुभव करते हो, अब वो भी कैसे होगा, उसमें हेल्पफुल क्या है कि अमृत वेला स्वयं का पावरफुल होना चाहिए। बाबा ने प्रश्न किया अमृत वेला स्वयं का पावरफुल है, ऐसे तो नहीं, अमृत वेला में अलबेलापन विघ्न बनता हो, अमृत वेला में अलबेलापन विघ्न बनता हो, ऐसा पावरफुल अमृत वेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो। बाबा ने प्रश्न भी किया और साथ में बता भी दिया कि हमारा अमृत वेला कैसा होना चाहिए, ऐसा पावरफुल होना चाहिए जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान देवे, हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए। अमृत वेला की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो। अमृत वेला में जो बुद्धि योग बाबा से जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं कि आप अपने आप से संतुष्ट हो। मुख्य सब्जेक्ट है ही याद की। बाबा ने कहा जो हमारी मुख्य सब्जेक्ट है वह याद की ही है। तो अमृत वेला मेरी कैसी अवस्था होनी चाहिए, बाबा ने ये भी बताया है कि याद से अपनी संतुष्ट होना चाहिए, बस मैं और मेरा बाबा, वो अवस्था हो। बिल्कुल बिंदु आत्मा बिंदु बाबा से जुड़ी, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बाबा ही संसार है, बस बाबा की लगन में मगन, वो अवस्था होनी चाहिए हमारी। तो बाबा ने कहा मुख्य सब्जेक्ट है ही याद का। बाप दादा अमृत वेले जब चक्र लगाते हैं, बाबा अपने बच्चों को चेक करते हैं, सब जगह चक्र लगाते हैं, तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशन की कमी दिखाई देती है, पावरफुल वाइब्रेशन नहीं होता। नेमिनाथ तो बन जाते हैं, माना नियम प्रमाण तो बैठ जाते हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। कमी इस चीज की है, बाबा ने कहा कि अनुभवी मूर्त बनकर नहीं बैठते हैं। नियम प्रमाण तो जबरदस्ती हो गया ना, कि नियम तो है ही, ब्राह्मण है तो अमृत वेला तो करेगा ही, पहली बाबा की श्रीमत है। तो नियम प्रमाण तो बाबा कहते हैं जबरदस्ती हो गया ना, कि नियम प्रमाण बैठ गए, अलबेलापन है, आलस्य आ रहा है और बैठे हैं बस। तो बाबा ने एक मुरली में तो क्या कहा था, कैसे बैठे होते हैं, गेहूं की बोरी की माफिक अवस्था होती है बच्चों की, बाबा को देखकर हंसी आती है बच्चों की, उनकी अवस्था को देखकर। तो नियम प्रमाण बैठते हैं कई, जबरदस्ती बैठते हैं। अगर अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठेंगे। बाबा ने उसकी दूसरी बात भी बताई कि अगर अनुभव हो गया, बाबा से किरणें आ रही हैं, मन बुद्धि की तार निरंतर बाबा से जुड़ी हुई, अनुभव हो गया बाबा की करंट का, तो बाबा की लगन में ही मगन होकर बैठेंगे। जिस बात का अनुभव होता है तो न चाहते भी वह बात अपनी तरफ खींचती है। तो अनुभवी मूर्त बनकर बैठना है अमृत वेले। तो बाबा कहते हैं कि जिस बात का अनुभव होता है, किसी चीज का अनुभव हो गया, तो वह बात निरंतर हमें अपनी ओर खींचती है, क्योंकि उसका अनुभव हो चुका मुझे आत्मा को। जैसे बाचा सर्विस से खुशी का अनुभव, खुशी का अनुभव होता है, तो न चाहते भी उस तरफ दौड़ते हो ना। अब बाबा कहते हैं कि वाचा सेवा करते हो, वाचा सर्विस से क्या होता है, आत्मा को खुशी होती है, उसका इंस्टेंट फल मिलता है, तो उस तरफ दौड़ते हैं। ऐसे ही अमृत वेला को पावरफुल बनाओ, जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। बाबा ने कहा जैसे वाचा सेवा से आप दौड़ते हो, खुशी होती है तुरंत, तो उसका तुरंत फल मिलता है, प्रत्यक्ष फल है खुशी। ऐसे ही अमृत वेला को अपने पावरफुल बनाओ,
मनसा सेवा को बढ़ाओ, उसका अनुभव बढ़ा सकेंगे तो क्या होगा, दुआएं भी मिलेंगी, मेरी श्रेष्ठ अवस्था भी बनेगी और बुद्धि बाबा की ओर खिंचेगी। लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं होगा। अब बाबा ने उसका दूसरा पहलू बताया कि लास्ट में जब अनेकों आत्माएं आएंगी तो वाचा सेवा का चांस होगा ही नहीं। आपके एक एक आत्मा के आगे, एक एक इष्ट देव के आगे लाइनें लगेंगी आत्माओं की। मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उस समय आपको सेकंड में दृष्टि देकर और आत्माओं को संतुष्ट करना है। तो उस समय मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि इतनी लंबी क्यू होगी जो बोल ही नहीं सकेंगे। सोचिए, उस सीन को इमर्ज करिए। और उस समय के लिए मुझे क्या करना है, अपने आप में शक्तियां भरनी है। जब मैं खुद स्वयं भरी हुई होंगी, भरपूर होंगी बाबा से, अभी भरपूर होंगी, तभी तो मैं दे सकूंगी आत्माओं को। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि इतनी लंबी क्यू होगी जो बोल नहीं सकेंगे। जैसे अभी भी मेला करते हो तो भीड़ के समय क्या करते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी भी मेला करते हो तो भीड़ के समय क्या करते हो? शांति से सबको शुभ भावना और कामना से दृष्टि देते हो ना। मेले में अनेक लोग आए हुए हैं और आप क्या करते हो? शांति से हर आत्मा को देखते हुए उसे शुभ भावना और कामना से दृष्टि देते हो। अंत में भी यह प्रभाव निकलेगा तो क्या होगा? अंत में भी बाबा कह रहे हैं जब प्रभाव निकलेगा तो क्या होगा। अभी तो स्थूल लाइट के प्रभाव से आते हैं, फिर उस समय आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा। उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं कि अभी तो स्थूल लाइट के प्रभाव से आते हैं, जो आप चमक धमक करते हैं, लाइटें जगाते हैं, तो उसके प्रभाव से आते हैं। लेकिन अंत में क्या होगा कि आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होना चाहिए। उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी, नजर से निहाल करना पड़ेगा, अपनी वृत्ति से उनकी वृत्ति बदलनी पड़ेगी। तो वृत्ति से वायुमंडल भी बदलना है, और यहाँ तक कि अपनी वृत्ति से, अपनी श्रेष्ठ शुभ कल्याणकारी वृत्ति से उन आत्माओं की वृत्ति बदलनी पड़ेगी। अपनी स्मृति को उनको समर्थ बनाना पड़ेगा, अपनी स्मृति से बाबा को स्मृति बुद्धि में लाए, बाबा अपनी स्मृति से उनको समर्थ बनाना है। फिर उस समय भाषण करेंगे क्या, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। जब ऐसा मनसा सेवा का माहौल है, सामने भीड़ खड़ी है आत्माओं की जो प्यासी हैं, तो उस समय बाबा कहते हैं कि भाषण करेंगे क्या? तो मनसा सेवा का अभ्यास बहुत जरूरी है। अंडरलाइन करने की बात है ये कि मनसा सेवा का अभ्यास बहुत जरूरी है। अब अनुभवी मूर्त बन जाओ। जो दूसरों को कहो वह स्व अनुभव के आधार से कहो। जो भी दूसरों को कहो वह स्वयं के अनुभव के आधार से कहो। समझा? मनसा सेवा को बढ़ाओ। बाबा ने कहा, अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ जिससे कोई भी आत्मा की हिम्मत ना हो विघ्न रूप बनने की। तो हमें वायुमंडल भी कैसा बनाना है? निर्विघ्न बनाना है, जिससे कोई भी आत्मा की हिम्मत ना हो विघ्न रूप बनने की। ऐसा पावरफुल श्रेष्ठ वायुमंडल हो। विघ्न आया, उसको हटाया, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। अब तक यही खेल करते हैं ना कि विघ्न आया उसको हटाया, लेकिन मेरी अवस्था ही ऐसी श्रेष्ठ हो जाए कि कोई भी आत्मा की हिम्मत ही ना हो वायुमंडल में वो खराब करने की, विघ्न रूप बनने की। तो अब किले को मजबूत बनाओ, आपस में स्नेही सहयोगी बनकर चलो तो सभी फॉलो करेंगे। सभी आपस में स्नेही एक दो के सहयोगी बनकर चलेंगे तो सभी फॉलो करेंगे। स्वयं जो करेंगे वैसा सब फॉलो करेंगे। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ बनना है, अमृत वेला को श्रेष्ठ बनाना है। और मनसा सेवा, अनुभवी मूर्त, ये सब बाबा ने बताया है। दूसरा, सभी अंगद के समान अचल अडोल रहने वाले होना। जैसे अंगद ने अपना कदम जो है वो जमाया था, तो वो अचल अडोल उसकी अवस्था रही थी, कोई भी हिला नहीं पाया था।
तो बाबा ने कहा, अंगद का मिसाल दे रहे हैं कि उसके समान अचल डोल रहने वाले हो। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प में भी हिला ना सके, नाखून को भी हिला ना सके। माना रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति आता है सम्मुख, तो वो संकल्प रूप में भी, संकल्प में माना स्थूल रूप में तो अलग बात है, लेकिन संकल्प में भी हिला ना सके, नाखून को भी हिला ना सके। संकल्प में हिलना और अर्थात नाखून हिलना, तो संकल्प रूप में भी व्यक्ति न परिस्थिति हिला सके। कभी कोई संबंधी या दैवी परिवार का भी ऐसा निमित्त बन जाता है जो विघन रूप बन जाता है। सभी अनुभवी है ना ऐसे। लेकिन अंगद के समान अचल, सदा अचल रहने वाला व्यक्ति हो, विघन को, परिस्थितियों को पार कर लेगा, ऐसी, क्योंकि नॉलेजफुल है। बाबा ने कहा कि अंगद के समान अचल रहने वाला व्यक्ति हो, विघन को और परिस्थिति को वो सहजता से पार कर लेगा, क्योंकि वो नॉलेजफुल है। वह जानता है कि यह विघ्न क्यों आया। अब बाबा कहते हैं कोई भी विघ्न, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो उसे नॉलेजफुल बनकर हमें पार करना है, क्योंकि जानते हो कि विघ्न क्यों आया। विघ्न गिराने के लिए नहीं आया, लेकिन और ही मजबूत बनाने के लिए आया है। वह कंफ्यूज नहीं होगा, जो व्यक्ति होगा वह कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे इम्तिहान के हॉल में जब पेपर आता है तो कमजोर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट देखकर खुश होते हैं, क्योंकि बुद्धि में रहता है ये पेपर देकर वह क्लास आगे बढ़ेगा। तो हमारे भी सामने कोई विघ्न, कोई परिस्थिति, कोई पेपर आता है, तो क्या करना है? खुश होना है कि वाह, ये मेरा पेपर जो है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, क्लास आगे बढ़ाने के लिए। उन्हें मुश्किल नहीं लगता है, जो मजबूत होते हैं, नॉलेजफुल बनकर देखते हैं उस परिस्थिति को। कमजोर क्वेश्चन ही गिनती करते हैं। जो कमजोर बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन ही गिनती करते रहते हैं कि पेपर में कितने क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, ये किसने निकाला, क्यों निकाला। यह भी कोई निमित्त पेपर बनकर आता है, तो यह क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि यह क्यों करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। माना मन में कोई परिस्थिति आई, कोई व्यक्ति जो है विघन बनकर आया है, पेपर लेने आया, तो मन में कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए। क्या होना चाहिए पर मेरी अवस्था? जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो। उस पेपर से अच्छी बात उठानी है। जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ। जैसे हंस मोती चुगता है ना, क्योंकि हम सभी क्या हैं? होली हंस हैं। तो बाबा ने कहा जैसे हंस मोती चुगता है ना, कंकड़ को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे कोई भी बात सामने आए तो पानी समझकर छोड़ दो, व्यर्थ को, नेगेटिव को, सब चीज को पानी समझकर छोड़ दो। किसने मिक्स किया, क्यों किया, यह नहीं, ये मन में प्रश्न भी ना आए। इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं अगर क्यों क्या करते इम्तिहान की अंतिम घड़ी हो गई तो फेल हो जाएंगे। ये भी अंडरलाइन करने की बात है। क्यों क्या करते, अगर मेरी अंतिम घड़ी आ गई तो क्या होगा? फेल हो पड़ेंगे। मन में प्रश्न ही उठते रह जाएंगे। वेस्ट किया माना फेल हुआ। क्यों क्या में श्वास निकल जाए तो फेल। कोई भी बात फील करना माना फेल होना। माया शेर के रूप में भी आए तो आप योग की अग्नि जलाकर रखो। माया अगर विकराल रूप में भी आए, शेर के रूप में भी आए, तो बाबा ने कहा कि अपनी योग की अग्नि को ऐसा जलाकर रखो, अग्नि के सामने कोई भयानक शेर जैसी चीज भी वार नहीं कर सकती। योग रूपी कवच मेरा पहना हुआ हो, मन बुद्धि बाबा से निरंतर जुड़ी हो, तो कोई भी विकराल परिस्थिति भी आ जाए वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। बाबा कहते हैं प्रकृति के तत्व भी वार कर रहे हो, 3 कदम दूर से ही लौट जाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। कोई बॉम्ब भी फटने वाला हो, सूर्य भाई की कई क्लासेस हैं, तो वो बॉम्ब भी क्या होगा? वो भी नहीं फटेगा।
सदा योग अग्नि अग्नि जलती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती। सदा योग अग्नि जलती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती। सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। तो योग रूपी कवच पहन कर रखो, योग अग्नि प्रज्वलित कर कर रखो, तो कोई भी भयानक से भयानक परिस्थिति विकराल रूप वाली भी शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, विघ्न समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब सभी 1 सेकेंड रुक, 1 मिनट रुक कर सभी अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे प्रश्नों के रूप में। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। हाँ जी सुशीला जी, सुशीला जी आप बताइए, मनन चिंतन शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने कहा दूध लेता है तो पानी छोड़ देता है, ऐसे कोई भी बात सामने आए तो पानी समझकर छोड़ दो। किसने मिक्स किया, क्यों किया, यह नहीं, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर क्यों किया करते तो इम्तिहान के अंतिम घड़ी हो गई तो फेल हो जाएंगे। इस वेस्ट किया तो मानो फेल हुआ तो क्यों क्या में सांस निकल जाए तो फेल। कोई भी बात फील करना माना फेल होना। मैं ओम शांति। हाँ जी, होली हंस की स्मृति में रहना है, इस स्मृति में रहें कि हम होली हंस हैं, तो पानी को अलग कर देना है, दूध ले लेना है, परिस्थिति माना पॉजिटिव उसकी बात ले लेनी है। हाँ जी, गैलेक्सी, गैलेक्सी जिनका फोन है आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी हाँ जी। परिवार में। बाबा ने आज कहा है आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना, अपने स्थान का, शहर का, भारत का सभी स्थान में वायुमंडल फैलाना। हाँ जी, हाँ जी, बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया कि हमारा क्या कर्तव्य है, कि हमें वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। दिलीप भाई जी। ओम शांति। आज हाँ जी। बाबा ने कहा है कि अंगद के समान अचल अडोल बना रहना है। हर परिस्थिति में एकदम कोई भी ऐसा संकल्प के रूप में भी कोई हिला न सके। संकल्प रूप में हिलाने का मतलब है नाखून हिलाना, मतलब नाखून भी नहीं हिला सके वैसा ही मजबूत स्थिति में रहना है कि कोई भी संकल्प नहीं सके, चाहे परिस्थिति हो, चाहे संबंधी हो, चाहे देवी परिवार के व्यक्ति हो, कोई भी निमित्त आत्मा है उससे कोई से भी विघ्न रूप में नहीं हिला सके, वैसे अंगद रूप में हर समय रहना है, अचल अडोल रहना है, तो विघ्न अपने आप ही पार हो जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। नमिता बहन, नमिता साहू जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, आज बाबा ने आज एवर रेडी और ऑलराउंडर बनने के लिए बोला। एवर रेडी माना ऑर्डर मिला तुरंत किया। हाँ जी, जैसे मामा हाँ जी का पार्ट अच्छी तरह निभाते थे। जो भी बाबा ने कहा उसका हर बात में हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं उठाते थे। बाबा ने कहा मनसा बच्चा कर्मणा हर सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना है, माना ऑलराउंडर बनना, तो हमारा कार्य में वायुमंडल पावरफुल बनेगी। तो पहले अमृत वेला को पावरफुल बनने के लिए बाबा की याद में इतनी लगन में मगन होकर बैठना है, तो जो अनुभव होगी उसको अपने लिए और दूसरों के लिए भी यूज करना है। दिन भर भी बाबा का याद में रहकर कार्य कर वायुमंडल को भी पावरफुल बनना है। अमृत वेला पावरफुल होने से मनसा सेवा भी कैसे बाबा कराएगी वह बाबा ही जाने। सिर्फ हमको बाबा का याद में मगन होकर
हर आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना को इमर्ज करना है। बाबा ने कहा लास्ट में बाचा और कर्मणा सेवा जितना काम नहीं कर पाएंगे, मनसा सेवा बहुत काम आएगी। लास्ट समय सेकंड में सारे आत्माएं ऐसा अशांत दुख दर्द अनुभव करेंगे, ऐसा विकराल परिस्थिति होगी। उस समय हम ब्राह्मण आत्मा का मनसा सेवा काम करेगी। तो बाबा ने कहा मनसा सेवा प्रति ज्यादा अटेंशन देना है। हाँ ओम शांति। ठीक है ओम जी, शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। हाँ जी, गायत्री बहन आप शेयर कीजिए। पर ने अमृत वेले पर बहुत अधिक स्ट्रेस किया है कि अमृत वेले में आप अपनी याद से संतुष्ट हो, इस बात से अपने आप को चेक करना है। अमृत वेला पावरफुल वाइब्रेशन देनी है, नैमिनाथ बनकर नहीं बैठना। अमृत वेले में अनुभवी मूर्त बनकर बैठना। अगर अनुभवी मूर्त बनकर बैठेंगे तभी मनसा सेवा दे पाएंगे, क्योंकि बाबा ने ऊपर भी कहा है कि मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाना है और वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। इसलिए अमृत वेले का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। उसमें क्या करना पड़ेगा, अपनी वृत्ति से दूसरों की वृत्ति बदलने की हमें हेल्प मिलेगी और अपनी स्मृति इतनी पावरफुल हो जाएगी कि दूसरों की स्मृति को भी हम समर्थ करा। इसलिए हमें अमृत वेले और बहुत ज्यादा ध्यान दें। हाँ जी, अपनी वृत्ति से दूसरों की वृत्ति को बदलना है, अपनी स्मृति से दूसरों की श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। हाँ जी, विजय भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, आप बाबा ने कहा है अभी मनसा सेवा का सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि आगे चलकर इतनी लंबी क्यू होगी जो हम बोल नहीं सकेंगे। जैसे अभी कहीं मेला लगता है, भीड़ के आगे अभी क्या करते हो, तो हम शांति के वाइब्रेशन भेजते हैं, शुभ कामना शुभ भावना दृष्टि देते हैं, तो अंत में भी इसी का ही प्रभाव पड़ेगा। तो अभी मनसा सेवा का चांस ज्यादा लेना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छे। सावित्री बहन, सावित्री वर्मा जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। तो पहले तो मैं अंगद का बताऊंगी थोड़ा सा। निश्चय बुद्धि विजयंती, मतलब अंगद की जो बुद्धि थी वो निश्चय बुद्धि थी। तो अंगद की कहानी जो बाबा वैसे भी बताते हैं, तो अंगद की अटूट भक्ति, मतलब भक्ति भावना और संपूर्ण जो अपने भगवान के प्रति, अपने श्री राम के प्रति उनकी जो अटूट निश्चय थी। तो यहाँ पर जो हमारा बुद्धि रूपी पांव, मतलब बाबा ने हिलने के बाद नाखून की तरह, तो यहाँ बुद्धि रूपी जो बुद्धि है हमारी वो हिलने नहीं चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न रूप में माया आती है। जो निश्चय बुद्धि है वो इस माया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ईश्वरीय सेवा के बारे में बताऊंगी। बाबा ने यहाँ पर सेवा के प्रति जो भी बताया है, मनसा वाचा कर्मणा यज्ञ सेवा, तो सबसे पहले हमारी सबसे पहले ईश्वरीय सेवा। सेवा क्या है, तो सेवा का अर्थ हमें समझना, मतलब ईश्वरीय सेवा अर्थ मतलब आप दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन और वातावरण संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के प्रति जो हमारी आत्मिक स्वरूप की अनुभूति कराए, वो हमारी सेवा है। तो इस सेवा के लिए बाबा ने हमें जो 2-3 सब्जेक्ट बताए हैं, इसके लिए हम सबसे पहले वाचा को ही लेते हैं। जैसे वाचा सेवा के लिए बाबा क्या बोलते हैं, बाबा वाचा की सर्विस जब हम करते हैं, तो जैसे हम भाषण वगैरह करते हैं, तो उसके साथ हमारी मनसा भी जुड़ी हुई होगी। तो उस मनसा द्वारा ही हमें वो सफलता मिलेगी, क्योंकि दूसरे की सेवा जब हम करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो देह को देखते हुए भ्रिकुटी में अगर हम आत्मा देखते हैं, तो उस आत्मा को देखने से ही उस आत्मा के प्रति जो तीर लगेगा, जो सेवा होगी, वो वाचा से ही सफलता मिलेगी। तो वाचा के बाद बाबा का बोलने का मतलब है कर्मणा। जब हम कर्म में आते हैं, तो कर्मणा सेवा से क्या होता है, बाबा ने कहा कि कर्मणा करते हुए जैसे हम एक बाप की याद में रहना, याद भी बाबा ने साथ में दी है। तो याद मतलब खाना बनाते हैं, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, या कर्मणा सेवा बुद्धि से क्या लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या कोई घर का काम कर रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं, तो इस याद से ही क्या होगा, वो सेवा भी हमारी होती रहेगी। तो उस सेवा से क्या होता है हमारा, उसके साथ हमारा, अगर हम साथ में तन मन धन भी ले सकते हैं, तो एक धन की भी सेवा हो सकती है। धन की सेवा मतलब शरीर जो हम काम कर रहे हैं, स्थूल काम कर रहे हैं, वो कहाँ से ले रहे हैं, बाबा के भंडारे से तो ले रहे हैं उसको। तो मनसा वाचा कर्मणा
से जो हमारे को हम जब सेवा करते हैं तो यहाँ पर हम ऑलराउंडर बन करके उस सर्विस को करें, क्योंकि उस सर्विस से करने से हमें हम ब्राह्मणों की जो बाबा ने बताई कि ब्राह्मणों की सेवा ही, ब्राह्मणों का काम ही सेवा करना है। तो यहाँ पर हमारी मंशा शक्ति के आधार पर हम प्रकृति का भी परिवर्तन और कल्याण कर सकते हैं, अथवा मतलब वायुमंडल आदि को भी समीप ला करके उस विश्व के अन्य आत्माओं को भी हम सेवा कर सकते हैं। तो यही हमारी हाँ, रूहानियत सेवा है। ओम शांति। ठीक है जी। ओम शांति। अरुणा बहन, अरुणा जी। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने कहा कि एवर रेडी बनना है, यानी हाजी का पाठ कौन सी भी परिस्थिति आएगी हाजी करना है। जैसे मम्मा ने जैसा हाजी का पाठ पक्का किया था, ऐसे ही एवर रेडी रहना है कि जैसे सावधानी से रहना है सदा, एक सेकंड ही ऐसा नहीं गंवाना चाहिए, सावधान में रहना चाहिए। दूसरी गोष्ट बाबा ने कहा है कि जैसे नेमीनाथ नहीं बनना है, अनुभवी मूर्त बनना है। जैसे अनुभवी मूर्त बनेंगे, जैसे जानना मानना कर्म करना, तो कर्म में लाना है तो अनुभवी बन सकते हैं। अपने अनुभव से इतर औरों को भी अनुभव दे सकते हैं। तीसरी बाबा ने कहा है कि जैसे आज योग अग्नि से ही ये माया को भी खत्म कर सकते हैं, तो योग अग्नि भी बढ़ानी चाहिए। मनसा सेवा भी पावरफुल होनी चाहिए। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट रूप से मनसा सेवा करने को कहा है। मैं सभी से प्रश्न करती हूँ कि मनसा सेवा में सफलता का बाबा ने मापदंड बताया है क्या बताया बाबा ने कि सफलता होगी तो क्या होगा? जैसे कि सेंटर ही निर्विघ्न बनेगा, विश्व ही निर्विघ्न बनेगा, आणि हाँ, सहयोग शक्ति से ही संपूर्ण वातावरण, जो पांचों तत्व है ये भी बदल जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी। ओम हाँ शांति। जी। स्वयं भी निर्विघ्न बनेंगे और सेवा केंद्र भी निर्विघ्न बनेगा, जहाँ हम रहते हैं वो स्थान भी निर्विघ्न बनेगा। हाँ जी। और ओम शांति। चढ़ती कला में होगा। ये ठीक चीज है ज्वाइन जरूर करनी है। उन्नति होगी दिन दिन, जी। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो। हाँ जी। और किन्होंने हैंड रेज किया हुआ है? शेरू भाई जी, आपने दीदी। शेयर कर लिया? हाँ जी, हाँ जी दीदी। ठीक है जी। ठीक है जी। चढ़ती कला के बारे में बताइए। चढ़ती कला क्या है? बाबा ने बताया है आज। चढ़ती कला किसे कहते हैं? कोई बताएंगे चढ़ती कला किसे कहते हैं? ओम शांति। हाँ बाबा जी। ने कहा है चढ़ती कला, अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो स्वयं और सेवा केंद्र सब निर्विघ्न होंगे और चढ़ती कला होगी। तो चढ़ती कला का मतलब ये नहीं है कि क्वांटिटी बढ़ती जाए, लेकिन बाबा कह रहे हैं क्वालिटी और वायुमंडल और स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला। मतलब जो भी आत्माएं भले थोड़े नंबर में हों, लेकिन आवाज गई आपकी। आपकी आवाज गई साधना बहन। न केवल वो आत्माएं वारिस क्वालिटी की निकलेंगी, लेकिन वायुमंडल भी वहाँ का किसी किसी सेंटर में हम जाते हैं तो हमें खुद पता चलता है ना कि कितना पावरफुल वायुमंडल है, कि एकदम जाते ही बराबर योग लग जाता है। और स्वयं साथी जो जितने भी आत्माएं वहां आ रही हैं, सब लोग ये महसूस करते हैं कि हाँ चढ़ हमको बहुत यहाँ एकदम शांति मिलती है, एकदम से योग लगता है। तो बाबा ने कहा कि इसको कहा जाता है चढ़ती कला, कि जो भी आए अब वो ये महसूस करे कि यहाँ पर यहाँ का वायुमंडल बहुत अच्छा है और सब लोग एकदम से तेजी से आगे बढ़े और संख्या भी बहुत मतलब आए भी अट्रैक्ट, क्योंकि मनसा सेवा से ही आत्माएं सेवा केंद्र पर आएंगी। क्योंकि कोई भी जगह की सेवा शुरू करते हैं तो पहले बाबा कहते हैं ना, पहले मनसा सेवा करो। तो दोनों बातें, क्वालिटी भी बढ़ती है, संख्या भी बढ़ती है और सफलता भी बढ़ती है वो सेवा केंद्र की। और सेवा केंद्र निर्विघ्न भी होता है। निर्विघ्न मतलब
कोई भी आत्माओं में ना तो कोई विघन आए कि वो आ ही नहीं पा रहे मुरली सुनने के लिए। दूसरे उनके पर्सनल लाइफ में भी जो लौकिक जीवन में है, तो वैसे हम लोगों का घर भी सब अलौकिक ही है, लेकिन वहां पर भी निर्विघ्न रहें। घर के लोगों में किसी में भी कोई विघन ज्यादा नहीं आएंगे अगर मनसा सेवा पावरफुल होगी, वायुमंडल बहुत पावरफुल हो गया तो। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि चढ़ती कला क्या है। चढ़ती कला में दिन दिन वायुमंडल जो है हमारे आसपास का, हम जहां भी जाएं सफलता होगी, स्वयं का और सेवा केंद्र निर्विघ्न रहेगा, वहां का वायुमंडल श्रेष्ठ होगा, और जो भी आत्मा वहां आएगी उसे अच्छा महसूस होगा, और साथ में जो है उसकी उन्नति भी सहज ही होने लगेगी, उसका बुद्धि योग भी बाबा से जुड़ेगा, और सभी आत्माएं निर्विघ्न हो जाएंगी। हाँ जी, बहुत अच्छा। जैसे कि ये स्थूल देह नहीं है, देही अभिमानी बनकर अव्यक्त स्थिति निर्माण होती है। जब अव्यक्त स्थिति निर्माण होती है तो ओम शांति दी। ओम वायुमंडल भी शांति। पावरफुल बन जाता है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति हाँ, बोलिए। हाँ, माया शेर के रूप में भी आए तो आप जोग अग्नि जला और राखो, अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसा चीज भी बाढ़ नहीं कर सकते। सदा जोग अग्नि जलते रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती, सब विघ्न समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम ओम शांति। बाबा जैसे मनसा सेवा के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम कैसे तैयारी करें? हमें भी तो उस लायक बनना है कि हम मनसा सेवा करके वायुमंडल को बना सकें। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए अमृत वेला बहुत शक्तिशाली हो, क्योंकि जब हमारा अमृत वेला शक्तिशाली होगा, योग अग्नि से हम स्वयं के विकर्म विनाश करके शक्तिशाली बने। दूसरा, व्यर्थ से मुक्त हो, जो व्यर्थ संकल्प उनसे भी मुक्त। बाबा तो अब कह रहे हैं कि साधारण संकल्प भी नहीं होने चाहिए, और निरंतर बाबा से कंबाइंड रहें, क्योंकि जब साक्षी बन के ड्रामा के सीन को देखेंगे कि कोई भी इफेक्ट हमारे ऊपर ना आए, है ना, तभी हम बिल्कुल अनइफेक्टेड जब रहेंगे तो हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं क्या कि अब जो समय प्रमाण, किसी में भी आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है कि 1 घंटा सेशन सुने या 1 घंटा आप किसी को ज्ञान सुनाओ एकदम से, तो वो समझ ही में नहीं आएगा। तो सब इसीलिए तो सब छोटी छोटी क्लिप्स देख रहे हैं वीडियो में। तो बाबा भी कहते हैं कि अंत में टेक्नोलॉजी भी काम नहीं आएगी। तो आप आत्माओं का पावरफुल वाइब्रेशन जो होगा, अनुभवी मूर्त जब स्वयं रहेंगे, बाबा के साथ कंबाइन रह के तब उनसे बात करेंगे, उनको आत्मा देख के, तो आप आत्माओं की लाइट का प्रभाव होगा, तब आप वरदानी आत्मा बनेंगे। तब आप अर्थात अपनी शक्तियों से आपने वायुमंडल और वाइब्रेशन कर परिवर्तित करके आत्माओं को परिवर्तन किया। तो इस तरह हम स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाएं, तब हमारे वाइब्रेशन से कि निरंतर बाबा के साथ हम कंबाइन है, हमारी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, तो उस मनसा सेवा से आत्माएं पिघलेंगी। उस मनसा सेवा से आत्माएं, वायुमंडल और प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ेगा। ओम शांति। हाँ जी, हमारी श्रेष्ठ अवस्था जो है, अन्य आत्माओं की वृत्ति बदलेगी, हम आत्मा की लाइट, हमारी श्रेष्ठ अवस्था होगी तो हमसे चारों ओर लाइट फैलती है ऑटोमेटिकली, और जो लाइट फैलेगी वो अन्य आत्माओं को प्रभावित करेगी, उन्हें खींचेगी हमारी ओर, वो सहज ही खींचेंगी हमारी ओर हमसे। फिर और वो जो है उन्हें जो भी कुछ चाहिए वो हमसे सहजता से ही प्राप्त होगा। अपनी वृत्ति से उनकी वृत्ति बदलना और स्मृति से उनको समर्थ बनाना, माना बाबा से लेकर के उनको शक्तियां देना, तो हमारी श्रेष्ठ अवस्था से ये सहजता से हो जाएगा। तो बाबा ने इसके लिए कहा कि मनसा सेवा जरूरी है और उसके अनुभवी मूर्त बनना है, उसके लिए अमृत वेला हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। मन बुद्धि की धार बाबा से निरंतर जुड़ी हुई हो और बाबा की लगन में मगन रहना, ये अवस्था हो हमारी अमृत वेले की। रिवाजी रीति से नहीं बैठना, नेमिनाथ बनकर नहीं बैठना है। तो ऐसा बाबा ने आज बताया है। ओम शांति। अभी टाइम भी हो गया, हम पोल लॉन्च करें, सभी पोल का आंसर देंगे और फिर दीदी जी होमवर्क देंगे और 2 मिनट योग कराएंगे। अच्छा, सभी अपने अपने पोल का आंसर दे सकते।
दीदी आप होमवर्क दे सकते हो, योग भी करा सकते हो। हाँ जी। पूनम सिस्टर का हैंड रेस था, उनको कुछ शॉर्ट में बताना होगा तो। हाँ जी पूनम सिस्टर, आप बता दीजिए 1-2 मिनट में फटाफट। ओम शांति। बस मुझे यही एक लाइन बोली थी, जैसे पहले आपने चढ़ती कला का बोला था तो किसी ने पॉइंट रीड करके बोल दिया था, लेकिन अभी जो आपने और रीमा दीदी ने एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारा अमृत वेला होना चाहिए और उस टाइम एकदम पावरफुल अनुभव होना चाहिए, तो मेरा थोड़ा चिंतन ये चला कि यही चढ़ती कला है। तो ये वो जो सब निर्विघ्न होगा सेंटर, तो वो रिजल्ट है। तो मुझे मेरा अमृत वेला पावरफुल हो रहा है, मुझे जो बाबा ने समझाया है कि उस टाइम मैं दूसरों को अच्छा मन से सेवा कर पा रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ, जो मुझे बाबा से मिला है दूसरों को दे पा रही हूँ, तो यही मेरी चढ़ती कला है। तो चढ़ती कला पे स्पेशली ध्यान देना है कि मेरा पुरुषार्थ बढ़ रहा है और मेरे से मुझे जो बाबा से मिल रहा है मैं दूसरों को दे पा रही हूँ, तो वो मेरी चढ़ती कला है। उसके भाणे सर्व का भला है। जब गुरुद्वारों में अरदास करते हैं तो लास्ट में बोलते हैं चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। तो इस लाइन को मैं अपने आप पे अप्लाई करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। चलिए आज का होमवर्क यही रहेगा। बाबा ने आज अमृत वेला को श्रेष्ठ बनाने के लिए बोला है। मनसा सेवा तो बोली है, अमृत वेला श्रेष्ठ बने मेरी कैसी अवस्था हो, नेमीनाथ बनकर नहीं बैठना है। मुझे जो है मन बुद्धि की तार मेरी निरंतर बाबा से जुड़ी रहे, बाबा की लगन में मगन। तो उसके लिए मुझे तैयारी कैसे करनी होगी? मुझे दिन से ही तैयारी करनी होगी। उसके लिए होमवर्क यही है कि मेरी दिनचर्या श्रेष्ठ हो। दिन में 2-3 बार कम से कम मनसा सेवा करनी है। कभी विश्व के ग्लोब पर बैठकर फरिश्ता बनकर बाबा से किरणें लेनी शक्तियों की और चारों ओर फैलानी है। कभी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में बैठी हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, और मैं आत्मा, मुझसे किरणें चाहोर संसार में फैल रही हैं। केवल मैं आत्मा बाबा से आ रही है और मुझसे सारे संसार में फैल रही है आत्मिक रूप में। और बाबा से जुड़ जाए, 1 सेकंड में अशरीरी बन के। अशरीरी का तो बाबा ने यहाँ पर होमवर्क ही है ना, ड्रिल करनी है। तो 1 सेकंड में अशरीरी परम धाम में मैं आत्मा, बाबा से कंबाइंड और संसार में सकाश देना। इस तरह से 2-3 बार आप ये मनसा सेवा तो करेंगे ही, प्लस शाम को इवनिंग में जो है बाबा से जुड़ना और इस तरह से संसार में फैलाना है। मैं मास्टर विश्व रक्षक हूँ, बाबा से लेना, संसार में फैलाना। तो इस तरह से ये करना। और रात को बाबा को चार्ट जरूर देना है, चार्ट सौंप करके और बाबा की गोद में सो जाना है। तो अमृत वेला अगले दिन अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी का एक पैराग्राफ कम से कम पढ़ना है। अव्यक्त वाणी का 1 पेज या 1 पैराग्राफ कुछ पढ़ के बाबा की याद में, बाबा की गोद में ही सो जाना है, बाबा से बातें करते करते। तो अगले दिन अमृत वेला जो होगा मेरा बहुत पावरफुल होगा। तो यही होमवर्क है आज के लिए। उसमें सारे दिन की चेकिंग आ गई आपकी, प्लस मनसा सेवा तो करनी ही है, उसके अनुभवी बन जाएंगे। यही आज का होमवर्क है। अब योग की तरफ चलते हैं। चलिए बाबा से बुद्धि को जोड़ते हैं। सभी संकल्प को समेट कर देखें स्वयं को। इस देह रूपी मंदिर में मैं चैतन्य मूर्ति, ये देह मेरा मंदिर, मैं इसकी चमकती हुई चैतन्य पवित्र मूर्ति। मैं पवित्रता की देवी हूं या पवित्रता का देवता हूं। मन बुद्धि मेरी कंबाइंड बाबा से, परम धाम से, उनसे पवित्रता का श्वेत फवारा मुझ पर उतरता हुआ और मुझसे ये पवित्र तरंगे मेरे सारे देह रूपी मंदिर में फैल रही हैं। देखें इस पावरफुल फाउंटेन को, श्वेत धारा मेरी ओर आती हुई और मुझसे सारे देह में, आसपास के वायुमंडल में फैल रही है पवित्र किरणें। जिस स्थान पर आप हैं सारे घर में फैल रही है श्वेत धारा।
मैं पवित्रता की देवी या पवित्रता का देवता। सारे संसार में पवित्र किरणें फैलाता हुआ धीरे धीरे देखें, ये देह रूपी मंदिर, देह जो है वो लोप होती जा रही है। पवित्र किरणें मुझसे चाहो और मैं फरिश्ता बन उड़ चला आकाश की ओर। बिल्कुल लाइट की देह, प्रकाश की देह, उसमें मैं चमकती मणि, पवित्रता का फरिश्ता। चले आकाश की ओर। आकाश में स्थित हो जाएं, बादल के ऊपर से पवित्रता का फाउंटेन बाबा का मुझ पर उतर रहा है। इस फाउंटेन के नीचे नहाए, पवित्रता का फाउंटेन परम धाम से मुझ पर आता हुआ और मुझ में समाकर मेरे अंग अंग से दसों दिशाओं में ये पावरफुल तरंगे फैल रही हैं। फील करेंगे बाबा से मुझ में आती हुई ये तरंगे और मुझसे चारों ओर फैलती हुई। प्रकृति के पांचों तत्व भी इन्हें पाकर शांत और तृप्त पावन बनते जा रहे हैं। मैं फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता, बाबा से लेकर पवित्र किरणें सारे संसार में फैलाता हुआ। ये किरणें नीचे भूमंडल में भी समा रही हैं, सभी मनुष्य आत्माओं को जा रही हैं। बाबा से ले संसार में फैलाएं। सभी आत्माओं के व्यर्थ संकल्प और विकर्म भस्म हो रहे हैं। ज्यों ज्यों ये पावरफुल तरंगे मुझसे संसार में फैल रही हैं, अनेकों रोगी आत्माएं निरोगी बनती जा रही हैं। सभी आत्माएं इन पवित्र तरंगों से शांत और सुखी बनती जा रही हैं। चले सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख, फरिश्तों के राजा ब्रह्मा बाबा, मस्तक में शिव बाबा, बाप दादा मेरे सम्मुख। फरिश्ता, उनसे पावरफुल पवित्र तरंगे मुझ में समाती हुई, लाइट और माइट। बाबा का हाथ थामा, भरपूर हुआ मैं फरिश्ता। अब सारे संसार में ये पवित्र तरंगे फैलाता हुआ आ जाए वापस इस दुनिया में, इस देह में, अपने स्थान पर, इस देह में, प्रकृति के मध्य में। मैं आत्मा, मुझसे पवित्र किरणें चाहो और फैलते हुए मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, आपका बहुत अच्छे से मुरली रीड की, बहुत अच्छे से शुक्रिया सभी देवकुल की आत्माओं का इस काल में। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, थैंक यू शुक्रिया दीदी, सभी बहन भाइयों को। थैंक यू दीदी, शुक्रिया।